तो सबको जय मसीह। मैं प्रभु में सबको सलाम कहता हूँ। हमारे ग्रुप के जो भाई जो बहन लोग हैं, तो आज का जो हमारा विषय था विश्वास, जो हमने मैसेज भेजा था कि हमारे जो आज से 13 दिन का जो अभ्यास जो विषय रहेंगे, तो इस प्रकार 13 दिन का हमारा हर शाम के रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे का जो हमारा प्रार्थना रहेगा, उसमें ये विषय लिए जाएंगे: विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा, मेरी गवाही, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, प्रेम, क्लेश, कलीसिया, प्रभु भोज, देना, परमेश्वर में रहना और सुसमाचार। तो हम इस विषयों को सीखने जा रहे हैं। तो सीखने से पहले मैं इस विषय के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। यह विषय हमारे जीवन के हर एक आत्मिक क्षेत्र से लागू है। विश्वास हमारे अंदर से आता है। पश्चाताप परमेश्वर की आत्मा हमें करने के लिए कहता है। बपतिस्मा ये हमारा जिस तरह से शारीरिक जन्म होता है, एक बेटे का जन्म जो अपनी माँ के कोख से होता है, उसी तरह से आत्मा से भी हमको जन्म लेना है। उसे बपतिस्मा कहते हैं। मेरी गवाही कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए, उसके बारे में उस कामों को लोगों के सामने विदित करना, लोगों के सामने रखना, परमेश्वर के बारे में वो मेरी गवाही। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना किस तरह से की जाती है, प्रार्थना का समय क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें लेती जाती हैं। उसके बाद में होते परमेश्वर का वचन। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर का वचन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रेम है, क्लेश है, हमारे पारिवारिक या हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में क्लेश आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये विषय रहेगा। कलीसिया किसे कहते हैं, कलीसिया का मीनिंग क्या है, हाँ, तो कलीसिया का मतलब क्या है, तो ये है। आगे प्रभु भोज है, हम हर एक दिन खाना खाते हैं। ये एक रोटी हमारी शारीरिक हो गई। आत्मिक भी हमारे लिए एक रोटी है जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर की रोटी कहते हैं। उसके बाद में देना है कि देना का मतलब क्या है, क्या देना है, कैसे देना है, देने का मीनिंग क्या है, ये विषय है। परमेश्वर में रहना क्या है, किस तरह से हम रह सकते हैं परमेश्वर में हमें रह, परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें आएगी। और सुसमाचार क्या है, हमें समाचार मालूम है जो हमारे मैसेज बॉक्स में आते हैं या फिर कोई हमें बताता है। समाचार अलग है और सुसमाचार अलग है। तो ऐसे हमारे 1 से लेकर 13 दिन का ये विषय रहेगा। तो हमें किसी भी रीति से इस विषय को, अगर हम वीडियो कॉलिंग पे नहीं आ सकते कुछ कारणवश, लेकिन जो मैं ऑडियो आपको भेज रहा हूँ, आपको ध्यान दे के उसको सुनना है। आपको ध्यान दे के उसको सुनना है। सुनने के लिए हमको आनाबानी करना नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये बातें सांसारिक नहीं हैं। ये बातें हमारे हर एक दिन में हमारे जीवन से लागू होने वाली बातें हैं। और ये बातों के द्वारा, ये वचनों के द्वारा, ये जो विषय के द्वारा परमेश्वर हमारे मन से बातें करते रहता है। जब तक हम नहीं सुनेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर एक कदम भी हमारे तरफ नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि मैं एक परिवार में गया था, हाँ, तो मैं वहाँ पे उस परिवार में उनको मैंने बोला था कि जब तक हम प्रभु से नहीं कहेंगे, प्रभु काम नहीं कर सकता है। हम प्रभु से बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम 1 से लेकर 13 विषय जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, मैंने आपको जो भेजा है आपके व्हाट्सएप में, तो ये 13 विषयों में ये सारी चीज़ों को हमको देखना है। तो आज का विषय है हमारा विश्वास। अगर हम वीडियो कॉलिंग पर नहीं आ सके कुछ कारणवश, लेकिन मैं जो ऑडियो मैं आपको क्लिप भेज रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। हम प्रार्थना से ही इसे शुरुआत करने वाले हैं। बिना प्रार्थना किए हम इसे शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम इस समय अपनी जिस भी जगह पे हो, उसी जगह पे हम कुछ समय तक अपने आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर को कहेंगे कि हम जिस विषय की तरफ जा रहे हैं, विश्वास, तो हमें समझने के लिए और विश्वास हमारे अंदर से प्रकट होने के लिए परमेश्वर हमारे हृदय से, हमारे विचारों से, हमारे आत्मिक क्षेत्रों से बातें करें। और यह विश्वास, ये विषय समझने के लिए और औरों को भी समझाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं।
हमारे खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं ज़मीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से। हम आपके सन्मुख, आपके कदमों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हम नतमस्तक होते प्रभु आपकी हुजूरी में आके मेरे खुदावन। और प्रभु, जब हम इस विश्वास के विषय की तरफ हम जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो विश्वास के विषय में हमें गहराई से जानने के लिए तू सहायता और मदद कर। हमारी जितने बहनें हैं, जितने भाई हैं मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से पश्चाताप की ओर, और वहाँ से बपतिस्मा, मेरी गवाही, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, प्रेम, क्लेश, कलीसिया, प्रभु भोज देना, परमेश्वर में रहना और सुसमाचार, इस तरह से जो तेरा विषय है मेरे परमेश्वर, ये तेरा विषय ध्यान धर के सुनने के लिए मेरे खुदावन तो हर एक को मदद कर मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, जिस समय तक हम लोग आपकी सेवा में बैठ रहे मेरे परमेश्वर, आपके नज़र के सामने, आपके सिंहासन के सामने इस विषय को सीखने के लिए मेरे परमेश्वर बैठ रहे हैं, तो सिर्फ सीखना नहीं है प्रभु, कि वो सीखने के साथ में हमें इस विषय को जो हम सीख रहे उसे हमें कार्य में लाना है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू सिर्फ सीखने वाला, सिखाने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु, तू सिखा कर कार्य में लाना और आशीषित करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। दिन भर आपने हमारी सहायता की, हर एक कामों में आपने हमें संभाला, आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें हताश नहीं होने दिया प्रभु। हर एक जो लगने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें थी वही चीज़ें तूने हमें दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से हम सब आपके हाथ में आते हैं और इस विश्वास के विषय को आपके हाथ में देते प्रभु। आपके आत्मा के द्वारा हमको चला मेरे परमेश्वर, सब हम आपके हाथ में आते हैं। हमारे मनों को, हमारे विचारों को आपके हाथ में देते हैं, हमारे हृदय को आपके हाथ में देते हैं। और विशेषकर मैं जो आपके वचन प्रभु, हमारे भाई बहनों को प्रभु जो तूने चुने हैं प्रभु, जो तूने उन्हें अपने राज्य के लिए नियुक्त किए हैं, ठहराए हैं प्रभु, विशेष करके जिनको तूने अलग करके रखा है अपने राज्य के लिए प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्हें इस विषय के साथ में, इस विषय को अपने दिनचर्या में लाने के लिए प्रभु, प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए प्रभु, हमारे हर एक भाई और बहनों को तू सहायता और मदद कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे के समय आपके हाथ में देते हुए यह प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से हम करते हैं, सुन और दस से कबूल कर पिता। हम सब कहेंगे आमीन। ओके, तो हम विश्वास इस विषय की तरफ जाते हैं। तो हम विश्वास से पहले हम एक छोटी बात को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। समझ रहे हो आप? हम उड़ते हुए प्लेन के ड्राइवर को नहीं देख सकते, हम प्लेन को देख सकते हैं। हम ड्राइवर को नहीं देख सकते जिसको वो चला रहा है, जिस प्लेन को, एरोप्लेन को, हवाई जहाज़ को जो व्यक्ति चला रहा है, जो ड्राइवर चला रहा है, हम उस ड्राइवर को नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एरोप्लेन, हवाई जहाज़ अपने आप चलता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें पता होता है, क्योंकि हमारा मन कहता है कि बिना ड्राइवर का हवाई जहाज़ नहीं चल सकता है। हवाई जहाज़ में किसी का होना निश्चित है। हालेलुया। मैं कल एक परिवार में गया था, बहन सरिता के परिवार में। तो उनको मैंने कहा था, उनके परिवार में, कि हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु हमको देखता है और वो हमारे भीतर रहता है, हमारे भीतर में काम करता है। कैसे काम करता है? जब कोई हमें हमारे नाम को पूछता है तो हमारे नाम को बताने से पहले, हम अपना नाम कदापि किसी को पहले शुरुआत में डायरेक्टली नहीं बताते हैं। कोई आपको पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो शुरुआत में आप मैं से शुरुआत करते हैं। मैं संदीप हूँ, मैं रोहित हूँ, मैं राहुल हूँ। तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर मेरे भीतर, मेरे जीवन के अंदर, मेरे अंदर है। क्योंकि प्रभु का वचन खुद कहता है, परमेश्वर खुद कहता है कि मैं हूँ,
परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ, मेरा नाम ही मैं है। तो जब हम अपने नाम की शुरुआत करते हैं तो अपने नाम की शुरुआत में हम लोग मैं से करते हैं, तो इसका मतलब है भले हमने उसको देखा नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व के विषय में निश्चित होना है कि वह है, वह हमारे भीतर है, वह हमारे साथ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इब्रानियों को हम निकालेंगे, अगर आपके पास बाइबल है, नया नियम है। अगर मराठी में भी आपके पास बाइबल है फिर भी हम निकालेंगे। मराठीमध्ये इब्रिकरासपत्र अध्याय 11 आणि त्याचं वचन 1। मराठी में इब्रानियों के इब्रिकरासपत्र त्याचा अध्याय 11 आणि वचन 1। मी म्हणतो, तुम्ही कान देऊ नका। मैं हिंदी में दोहराता हूँ। इब्रानियों अध्याय 11, इब्रानियों अध्याय 11 उसका वचन 1। हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। तो मुझे आशा है आपके पास अगर बाइबल है तो आपने बाइबल खोल लिया है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आपके पास परमेश्वर की पवित्र किताब नहीं है, तो फिर भी मुझे आशा है कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से कार्यरत होता है। सुनेंगे तब हम उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। तो चलो, प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आप सुन रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1 वचन 1। अब विश्वास, याद रहे हमारा आज का जो विषय है विश्वास है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हमें इस चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। आइए हम कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। सो अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आप किसी वस्तु की अगर आशा करते हैं तो आपके अंदर विश्वास है कि वह है, वो चीज़ है। भले आपसे दूर रहे, आपके नज़दीक रहे, भले आप उसे देख नहीं सकते हो, लेकिन आपको आशा है कि वह मुझे मिल सकती है। वो इसलिए मिल सकती है क्योंकि वो है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। आप समझ रहे मेरी बात? और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है विश्वास। मैं परमेश्वर के पास आना चाहूँगा, परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का कपड़ा, परमेश्वर की योजना या परमेश्वर हम नहीं देख सकते। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते। तो जब हम देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परमेश्वर नहीं है, वो है। हम उसे महसूस कर सकते हैं हवा के ज़रिए, हम उसको समझ सकते हैं। आप घने जंगल में जाओ और आप शांत स्वभाव से आप एक पेड़ के नीचे बैठो तो आपको तालियों की बजाने की आवाज़ आपके कान में आएगी। आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है गांव में से अगल बगल में जो गांव है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तालियां बज रही हैं और आपको जंगल में वही आवाज़ सुनने में आएगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों, ये कोई गांव में तालियों की आवाज़ नहीं होती है, ये पेड़ के पत्तों की आवाज़ होती है। हवा छूटने की वजह से, हवा के बढ़ने की वजह से वह पत्ता अपने आप में टकराता है और जैसे मानो कि वो कोई व्यक्ति, कोई बच्चे, कुछ लोगों का झुंड तालियां बजा रहे हैं। तो हम देख नहीं सकते वो पेड़ कौन से हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं और हमें विश्वास है कि तालियां बज रही हैं। भले हम तालियों को नहीं देख रहे, हम सुन रहे हैं। हम परमेश्वर की वाणी को हर दिन सुनते हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो हम कदापि हम जीवित नहीं रह सकते। हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। हमें वो जगाता है इसलिए क्योंकि वो हमसे बात करता है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। तो लेकिन हमने अगर परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर के सिंहासन को नहीं देखा, परमेश्वर के कपड़ों को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं स्पर्श किया,
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर नहीं है, वो है। कैसे है? क्योंकि हमारा मन का विश्वास कहता है, हमारे हृदय से आने वाला विश्वास कहता है कि परमेश्वर है, वो अस्तित्व में है, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण है विश्वास कि हमने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन वह है। कदाचित मसीह जीवन का कोई भी अन्य घटक विश्वास से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हम इसे खरीद नहीं सकते। कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति विश्वास को खरीद नहीं सकता। आप उसे मोल देके उसे खरीद नहीं सकते हो। ये परमेश्वर की ओर से आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए दिया हुआ उपहार है, बख्शिश है, और परमेश्वर का वरदान भी है जो परमेश्वर ने आपके लिए खास कर विशेष करके आपके लिए दिया है, विश्वास। आप किसी अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर को मिलने से पहले आप विश्वास रखते हो। आप किसी गांव में जाते हो, टीसी से मिलने से पहले आप विश्वास रखते हो कि टीसी है, भले वो नहीं है लेकिन वो है। परमेश्वर को हम बिना देखे विश्वास रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो है। और ये वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम उसे पहचाने, हम उसे समझें, हम उसे महसूस करें, और ये हमारे अंदर से, हमारे हृदय से, अच्छी जगह से निकला हुआ एक विषय है, एक भाग है जिसे हम विश्वास कहते हैं। इसलिए विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता। संसार के आप हर एक व्यक्ति को खरीद सकते हो, मनुष्य को खरीद सकते हो, स्त्री पुरुष को खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता। ना ही विश्वास को कोई चोरी कर सकता है, ना ही विश्वास के साथ में कोई खिलवाड़ कर सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से आपको दिया हुआ एक उपहार और एक वरदान है। हालेलुया। हम इसे खरीद नहीं सकते, इसे बेच भी नहीं सकते। विश्वास बेचा नहीं जाता है, या इसे अपने दोस्तों को दे भी नहीं सकते। ना हम उसे खरीद सकते हैं, ना अपने दोस्त को, ना अपने रिश्तेदारों को, ना आप किसी को, किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, और ना ही हम उसे बेच सकते हैं। विश्वास एकमात्र ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम मोल नहीं लगा सकते हैं। इस कारण अब मसीही जीवन में विश्वास क्या है और विश्वास क्या भूमिका निभा रहा है। शब्दकोश में विश्वास को ऐसे परिभाषित करता है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर भरोसा, भक्ति या विश्वास, विशेषकर तार्किक प्रमाण के बिना करना। परमेश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति का होना। विश्वास के बारे में बाइबल में बहुत कुछ है और यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है और उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम बिना विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। हम बिना विश्वास के द्वारा, विश्वास किए बिना हम परमेश्वर को खुश या परमेश्वर को आनंदित नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे बीच में विश्वास नहीं तो हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती है। हालेलुया। 10-10, 15-15 साल से, 20-20 साल से, यहाँ तक कि लोगों की उम्र हो चली, परमेश्वर में होने के बावजूद भी उनके अंदर वो विश्वास नहीं जो परमेश्वर चाहता है। इसके लिए उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर समय से पहले या समय पे या समय के बाद भी नहीं मिलता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं किसी भाई के साथ में एक पास्टर के घर पे गया था और वो
बहुत उम्र के थे। मैं हो सकता है उन्हें अपने पिता के समान उनको देख सकता हूँ, या फिर उनको मेरे नाना जी के समान, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे और मुझे उनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी था। एक तो पहली बात पास्टर थे, दूसरी बात उम्र में मेरे पिता के समान थे, इससे मुझे रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो जब उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया, पहला हार्ट अटैक आया, तो सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 ऐसा कुछ बज रहे थे। मैं अपनी कलीसिया के बहन को अस्पताल लेके जा रहा था, उनका अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं उस बहन को और उसके पति को भी एडमिट किया था अस्पताल में। तो मैं वो उनके पति को और उनकी पत्नी को, मतलब दोनों पति पत्नी को, हम लोग उनकी देखरेख करते थे। मेरे लिए ये परमेश्वर की आत्मिक सेवा है। मुझे मालूम है इसमें क्या परमेश्वर हमें आशीष करता है और किस तरह से परमेश्वर हमें बढ़ाता है। तो जब मैं उनके घर पे गया तो उनकी पत्नी को घर पे जाने के बाद में मुझे मालूम पड़ा, 1-2 दिन के बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया है, मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया है, तो आईसीयू में है। और जब वो बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थी, क्योंकि उनकी आवाज़ें ऐसी आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि पास्टर आप मेरी पत्नी के लिए खासकर प्रार्थना करें। तो मैं अस्पताल में पहुंचने के बाद में, मतलब जो बहन को मैं अस्पताल लेके जा रहा था, तो बहन को मैंने डॉक्टर के पास भेज दिया और मैं बाहर आ गया। तो अस्पताल में पहुंचने के बाद में मैंने उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना किया। लगभग मेरे ख्याल से मैं 11 बजे उनके लिए प्रार्थना किया था। मुझे फ़ोन आया था 9 साढ़े 9 के बीच में लेकिन मैं गाड़ी में होने की वजह से मुझे अच्छी तरह से बोलना नहीं आता था, और शायद हो सकता था मेरे कुछ शब्द उनको सुनाई भी नहीं देते। इसलिए मैं 11 बजे पूरी तरह शांत था और उधर का वातावरण शांत था, और मैंने वहाँ पे उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना किया। हमने 11 बजे प्रार्थना किया। मैंने कुछ 2-3 लोगों को प्रार्थना निवेदन भेजा। मैं ज़्यादातर बहुत से लोगों को प्रार्थना निवेदन नहीं भेजता हूँ। परमेश्वर की आत्मा मुझे जहाँ कहती मैं वहाँ पे ही अपना प्रार्थना निवेदन भेजता हूँ। ढेर सारे पास्टर्स लोग मेरे पहचान में हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे कहती मैं वहाँ पे ही प्रार्थना का निवेदन भेजता हूँ। तो मैंने ऐसे 2-3 लोगों को प्रार्थना का निवेदन भेजा। प्रभु ने जिन को चाहा उनको मैंने प्रार्थना निवेदन भेजा। शाम के 5:30 बजे मुझे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं सेवा करते करते, परमेश्वर का काम करते करते अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास उतनी ताकत, उतना स्टैमिना, उतना एनर्जी नहीं रहा कि मैं आपके जैसा 48 घंटा 36 घंटा मैं चल के गांव-गांव जाके मैं सेवाकाई कर सकता हूँ। आपके जैसा मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रही, कुछ चीज़ें कमी हो गई। लेकिन जब से मैं सेवकाई में उतरा, परमेश्वर ने मुझे जब सेवकाई में उतारा, तब से लेकर अब तक मैं बुढ़ापे की अवस्था में हूँ। मैंने ऐसा बड़ा चमत्कार अब तक मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। क्योंकि जब 11 बजे हमने प्रार्थना किया था, तो 11 बजे प्रार्थना किया था तो उनकी पत्नी आईसीयू के बाहर शाम को 5:30 बजे आ गई नॉर्मल वार्ड में। तो ये होता है विश्वास। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो महत्वपूर्ण है कि विश्वास के बिना हमारे परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। हमें परमेश्वर के पास आने के लिए विश्वास यही हमारे लिए एक बहुत और महत्वपूर्ण स्थान है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते हैं, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना भी अनहोना है। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 कहता है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं लेकिन खोजते हैं। तो हमें विश्वास के साथ में वह विश्वास हमें कृति में लाना है। हमें खोजना है परमेश्वर को। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो जरूर हमें उसका प्रतिफल मिलता है। मैंने बहुत बार प्रतिफल पाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करते हो तो विश्वास को कृति में लेके आओ, परमेश्वर को खोजो, आपको वह प्रतिफल देने के लिए तैयार है। हमें विश्वास रखना है। विश्वास एक सच्चे परमेश्वर पर,
वास्तव में उस पर देखे बिना विश्वास करना है। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, टीवी में देखने वाले कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। परमेश्वर की अगर व्याख्या की जाए तो परमेश्वर एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति जो पूरी तरह से पवित्र है, जो खुद है, जो खुद के लिए है और जो संसार के लिए है। हम एक व्यक्ति हैं, संसार का हर एक व्यक्ति पापी है, वो परमेश्वर के समान पवित्र नहीं है। सुबह में अगर परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है तो शाम को सांसारिक चीज़ों पे चलता है, तो इसीलिए संसार का कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है, परमेश्वर के समान नहीं है। इसलिए हम अपनी आँखों से परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर के पास आने के लिए हमें विश्वास होना चाहिए और हमें खोजना है परमेश्वर को कि वह हमें प्रतिफल देता है। विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, और विश्वास एक सच्चे परमेश्वर पर वास्तव में उस पर देखे बिना विश्वास करना है, इसे विश्वास कहते हैं। तो हम आगे और बढ़ते हैं कि विश्वास कहाँ से आता है। अब सवाल रहा, विश्वास कहाँ से आता है। विश्वास कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम स्वयं की सामर्थ्य से प्राप्त करते हैं। अपने पास विश्वास को प्राप्त करने के लिए खुद का स्वयं का सामर्थ्य नहीं है। हम खुद के नहीं हैं। हम बड़ी बड़ी बात करेंगे कि नहीं, कुछ नहीं, वो सब हवा में उड़ने वाली, बिना हड्डियों की, बिना मांस की बात होती है। इसलिए विश्वास कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम स्वयं की सामर्थ्य से प्राप्त करते हैं। न ही यह ऐसा कुछ है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं। न ही विश्वास आत्मिक रूप से अध्ययन या खोज में लगे परिश्रम का परिणाम होता है। हम यहाँ पे इफिसियों की पत्री में देखेंगे कि इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 2 आयत 8 और 9 क्या कहता है। हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, मराठीमध्ये इफिसी करासपत्र। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे निकाल सकते हो। इफिसियों की पत्री हिंदी में, मराठीमध्ये इफिसी करासपत्र त्याचा अध्याय 2, इफिसियों की पत्री अध्याय 2, और हम निकालेंगे उसका आयत 8। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 8 और आयत 9। इस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, आप समझ रहे हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुमने विश्वास किया और विश्वास करने के बाद में परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ, जिससे तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, जो आपके लिए दिया गया है। आपने विश्वास रखा, परमेश्वर ने आपके विश्वास को देख के आपके ऊपर कृपा की, आपके ऊपर अनुग्रह किया, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारा छुटकारा हुआ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, जो परमेश्वर ने वह दान तुम्हें दिया तुम्हारे लिए। आयत 9 कहता है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, और यह आपके अच्छे काम के कारण या आपके अच्छे काम के द्वारा नहीं हुआ,
कि कोई इसके ऊपर घमंड करे कि मैंने अच्छा काम किया, इसके लिए परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की। नहीं, आप कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है। अगर वो अच्छा काम एक करेगा तो 10 काम बुरा करेगा। इसलिए मैं उसे कोई भी रीति से अच्छा काम नहीं कहता हूँ। अच्छा काम वो होता है जो परमेश्वर खुद उसे कहता है और वो परमेश्वर की कही उसी बात को करता है, वह परमेश्वर का अच्छा काम होता है। संसार में कोई भी अच्छा काम नहीं, सारे काम बुरे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो यह स्पष्ट करता है कि विश्वास परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, एक दान है। इसलिए नहीं कि हमें यह मिलना ही चाहिए था, इसे अर्जित किया है या इसे पाने के लिए योग्य है। यह हमारे स्वयं की ओर से नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से है। यह हमारी सामर्थ्य या हमारी स्वतंत्र इच्छा से प्राप्त नहीं हुआ और ना ही होता। यह हमें परमेश्वर के द्वारा उसके अनुग्रह और दया के साथ उसकी पवित्र योजना और उद्देश्य के अनुसार दिया गया एक उपहार है और इसके कारण वही सारी महिमा को प्राप्त करता है। हालेलुया। विश्वास क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए हमें विश्वास? परमेश्वर ने उन लोगों के मध्य में अंतर करने के लिए एक तरीके को रूपरेखित किया है जो उससे संबंधित है, और जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते और इसे विश्वास कहा जाता है। आप समझ रहे हैं? मैं फिर से इसे दोहराता हूं। जो उससे संबंधित है, परमेश्वर ने उन लोगों के मध्य में अंतर करने के लिए एक तरीके को रूपरेखित किया है, एक तरीका बना है। परमेश्वर ने उन लोगों के मध्य में अंतर जो है, जो स्पेस है, उस स्पेस में एक तरीका बनाया है जो उससे संबंधित है और जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और इसे विश्वास कहा जाता है। बहुत आसान सी बात है। इसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है। एकमात्र हथियार आपके पास है और वो है विश्वास। हमारा विश्वास के ऊपर ही आज का विषय, आज का सत्र चल रहा है। हम कल दूसरे सत्र में जाएंगे। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि यह उसे प्रसन्न करता है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो तो परमेश्वर आपसे खुद बात करेगा, लेकिन आप बात नहीं करना चाहोगे तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। और बात करने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर विश्वास को डाला है, और ये परमेश्वर की ओर से आपको दिया हुआ एक दान है, एक वरदान है, एक उपहार है कि आप अपने शब्दों में परमेश्वर से बात करें, आपकी भाषा में परमेश्वर से बात करें। वो आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसे प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, जब हम उसके ऊपर तब भी विश्वास करते हैं जब हम देख नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हो? हमें तब भी विश्वास करना है जब हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं और ना ही हम देख सकते हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर को देखने के लिए ताकत प्रदान कराएगा। हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 6 का एक मुख्य अंश हमें ऐसे बताता है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जिस तरह से हम काम को खोजते जाते हैं, काम करते प्रतिफल पाते हैं, काम करते हैं, काम को खोजते हैं, काम करते प्रतिफल पाते हैं, उसी तरह से हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमें सिर्फ खोजने का ही प्रतिफल देता है। संसार में आपको काम का प्रतिफल मिलेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के पास विश्वास के साथ में कृति करना, यानी कि विश्वास के साथ में परमेश्वर को खोजने का प्रतिफल खुद परमेश्वर उन्हें देता है जो उन्हें खोजता है। वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि हम उसके पास कुछ पाने के लिए आते हैं। मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर को पहले से ही पता है कि आपको क्या चाहिए। आप वही उससे मांगो जो आपको चाहिए।
आप वो चीज़ आपके उनके पास से मांगो जो आपको पता है। उससे अधिक आप परमेश्वर से कुछ मांगने की लालसा मत करो और ना ही कुछ मांगने का प्रयास करो। परमेश्वर आपको देने वाला नहीं है। हम ढेर सारी प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं उदाहरण के तौर पे अगर कहूँगा, मुझे बाइक की आवश्यकता थी 2019 में, जब मैंने प्रभु के पास से बाइक मांगी। लेकिन मैंने परमेश्वर के पास एक बाइक के लिए रिक्वायरमेंट रखी थी कि मुझे डिस्कवर बाइक चाहिए, और ये मेरी गवाही है। मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे डिस्कवरी चाहिए। परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की कि मुझे कौन सी बाइक चाहिए। परमेश्वर मुझे बाइक देना चाहता था। परमेश्वर ने मुझे स्प्लेंडर भी दिखाया, परमेश्वर ने मुझे एवेंजर दिखाया, परमेश्वर ने मुझे पार्क, जो पुरानी गाड़ी आती है लूना, जिसे टीवीएस में जो कन्वर्ट किया गया है पार्क जिसे बोलते हैं, वो भी दिखाया। लेकिन मैं परमेश्वर से डिस्कवर मांगता था कि प्रभु मुझे तेरे कार्य करने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो मुझे बाइक चाहिए, लेकिन मुझे डिस्कवरी ही चाहिए। कुछ दिनों के लिए परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया और मुझे डिस्कवर गाड़ी एक पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट की, और मुझे बहुत आनंद मिलता रहा कि मैं डिस्कवर गाड़ी पे जाके मैं 36 किलोमीटर में जाके सेवकाई करता था। उससे पहले मैं 36 किलोमीटर में जाके साइकिल पे सेवकाई करता था। एक तरफ से 18 किलोमीटर जाना, एक तरफ से 18 किलोमीटर से आना, ऐसा। लेकिन मैं साइकिल चला चला के तंग हो गया था, और परमेश्वर के पास से मैंने डिस्कवर मांगी थी। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ दिनों के लिए खुश करने के लिए डिस्कवर दी। देखो, हम मांगते परमेश्वर देता है, लेकिन ये बात हमको याद रखना है कि क्या वो हमें हमेशा के लिए उसने दिया है। मुझे ये बात पता नहीं थी, कि मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे दिया। उसके बीच में परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद में वह डिस्कवर मेरे पास से ले ली गई, और मैं फिर से नाराज़ हो गया, और मैंने परमेश्वर से फिर से प्रार्थना करना चालू किया। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे डिस्कवर गाड़ी बहुत पसंद है, और मुझे डिस्कवर ही चाहिए। और मुझे डिस्कवर का कौन सा मॉडल पसंद था वो भी मैंने प्रभु से कहा। और मुझे कोई डिस्कवर का ये वो ऐसा ये सीसी वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो गाड़ी को देखा है, जिस गाड़ी को मैंने चलाया है, जो गाड़ी डिस्कवर मुझे पसंद है, वही गाड़ी मुझे चाहिए। आपको पता है प्रभु ने क्या किया? डिस्कवर को बंद ही कर दिया। उसके बाद में मार्केट में डिस्कवर नहीं आई। जो गाड़ी मुझे चाहिए थी, जो कंपनी की गाड़ी मुझे चाहिए थी, वह कंपनी डिस्कवर की गाड़ी अब तक मार्केट में मैंने देखी नहीं। और बाद में सुनने में आया कि कंपनी ने डिस्कवर को बंद कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या चाहिए, परमेश्वर आपसे पहले जानता है। तो आपको जो महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं, मेरी ज़रूरतें डिस्कवर नहीं थी। मैं फिर से कहता हूँ, मेरी ज़रूरत जो थी, महत्वपूर्ण ज़रूरत डिस्कवर नहीं थी। मेरी महत्वपूर्ण ज़रूरत थी मेरा रूम का रेंट, मेरा लाइट बिल, मेरे सेवा के लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट, मेरा घर का राशन। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मेरे लिए गाड़ी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। लेकिन मैं राशन के बारे में नहीं सोचता था, मैं मेरे घर के रेंट के बारे में नहीं सोचता था, मैं लाइट बिल के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन मैं डिस्कवर परमेश्वर के पास से मांगता था। तो इसके लिए परमेश्वर ने डिस्कवर नहीं दी। इसके लिए मेरे जैसा आप मत करो। प्रभु के पास से वो मांगो जिसकी महत्वपूर्ण ज़रूरत आपको है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आपसे पहले परमेश्वर जानता है। और आप कितना भी गिड़गिड़ाओगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, परमेश्वर आपको नहीं देगा। और अगर देगा भी तो वो आपके पास लाइफ लॉन्ग नहीं रखेगा, हमेशा के लिए नहीं रखेगा। वो आपके पास से हमेशा के लिए वो निकाल देगा। इसलिए प्रभु के पास वो मांगो जो आपको पता है और प्रभु इससे पहले जानता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि हम उसके पास कुछ पाने के लिए आते हैं। कुछ पाने के लिए मत आओ और कुछ खोने के लिए भी मत जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको खोने नहीं देगा, परमेश्वर आपको प्रमाण के बाहर प्राप्त भी करने नहीं देगा। आपको जो चाहिए परमेश्वर आपको समय पे देगा, क्योंकि मुझे समय पे परमेश्वर ने दिया है। कुछ बातें समय से पहले मिली, जो मुझे चाहिए थी परमेश्वर के पास से वही मांगा जो मुझे चाहिए था, और परमेश्वर ने वही दिया जो मुझे डिस्कवर के बाद में मिला। परमेश्वर उन आज्ञाकारी और विश्वास योग्य लोगों को आशीष देने के लिए प्रेम करता है।
आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि आप परमेश्वर की बात को मानते हो, उसकी आज्ञा को सुनते हो, उसकी आज्ञा के ऊपर मनन करते हो, उसकी आज्ञा के तहत आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, उसकी आज्ञा को आप मानते हो। इस वजह से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हम लूका अध्याय 7 और आयत 50 में जाएंगे। लूक शुभवर्तमान, मराठीमध्ये लूक शुभवर्तमान अध्याय 7 आणि वचन 50। लूक शुभवर्तमान अध्याय 7 वचन 50। हिंदी में हम निकालेंगे लूका अध्याय 7, लूका अध्याय 7 और आयत 50। लूका अध्याय 7, लूका अध्याय 7 और आयत 50। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कहता है एक स्त्री को कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी गवाही दे। हमें परमेश्वर अपने हाथों से भेजे जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। तो हमें इससे पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना होगा। यीशु एक पापी स्त्री के साथ वार्तालाप करने में व्यस्त थे, जब वह हमें इसकी एक झलक दिखाता है कि विश्वास कितना अधिक प्रतिफल लाने वाला क्या होता है। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, शांति से घर जा। आप सोचिए इस बात को, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। छोटी सी बात है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, शांति से घर जा। उस स्त्री ने यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा भरोसा किया और इसका परिणाम प्रतिफल में हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अलावा किसी व्यक्ति को पापों की क्षमा करने का अधिकार इस संसार में किसी व्यक्ति को नहीं है। कोई व्यक्ति आपकी गलतियों के बारे में आपको क्षमा नहीं कर सकता है। आपने किसी के पास से कर्जा लिया है तो कोई व्यक्ति आपको कर्जा मुक्त करने के लिए आपको क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि क्षमा करने की भावना उसके अंदर नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को पापों के विषय में क्षमा करने का अधिकार है, ना कि किसी व्यक्ति को। क्या हुआ उसका परिणाम? उसका परिणाम प्रतिफल में हुआ। अंत में विश्वास ही ऐसी बात है जो हमें अंत तक संभाले रखती है। विश्वास के द्वारा यह जानते हुए कि हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। उसने तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। परमेश्वर को आपने कभी नहीं देखा, लेकिन आप उसके ऊपर प्रेम रखते हो, आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आपको पता है शरीर नाशवंत है, शरीर सड़ने वाली वस्तु है। हमारे अंदर आत्मा है, इसके लिए शरीर की वाह वाह होती है। इसलिए जब हमारा उद्धार होता है तो शारीरिक तौर पे हमारा उद्धार नहीं होता है, हमारा आत्मा का उद्धार होता है, क्योंकि आत्मा को मृत्यु नहीं है। हालेलुया। आत्मा मरता नहीं है। जब तक आत्मा का न्याय नहीं होगा तब तक आत्मा नहीं मर सकता है। शरीर मर सकता है, शरीर सड़ सकता है, आत्मा सड़ता नहीं है। इसलिए जब आत्मा मर नहीं सकता, इसलिए आत्मा सड़ नहीं सकता है, तो आत्मा का उद्धार भी होना जरूरी है। लेकिन हमारे शरीर के द्वारा विश्वास करने से और विश्वास करके विश्वास को कृत्य में लाने से हमारे आत्मा का भी उद्धार होता है, और हम हमारे आत्मा का उद्धार और उद्धार का प्रतिफल
हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, जिसे आत्मा का उद्धार कहा जाता है, हम हमारा उद्धार कहते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 और आयत 8 और आयत 9 को हम निकालेंगे। पहला पत्रस निकालेंगे हम तक। तो पहला पत्रस अध्याय 1 अगर आपको निकालने में समय लग रहा है तो कृपा करके आप निकालिए मत, नहीं तो समय के बाहर आप चले जाओगे और वचन जहाँ के तहाँ रहेगा। सो मुझे मिल चुका है पहला पत्रस अध्याय 1 और हम आयत को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, आयत 8 और 9। सो इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। और विश्वास के उदाहरण अगर आप देखे जाए तो इब्रानियों की किताब अध्याय 11 में यह विश्वास के ढेर सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है विश्वास के उदाहरण क्या क्या हैं तो आप इब्रानियों की किताब, मैं अभी नहीं निकालना चाहता हूँ लेकिन बाद में आप निकाल सकते हो कि इब्रानियों की किताब में अध्याय 11 में विश्वास के बारे में लिखा गया है। इस तरह से विश्वास के अध्याय के नाम से विश्वास के अध्याय के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें विश्वास के बड़े कार्यों का वर्णन किया गया है। तो इब्रानियों के अध्याय 11 में ऐसा लिखा है, विश्वासी से हाबिल के कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। वचन 4, विश्वास के ही द्वारा नूह ने एक जहाज को निर्मित किया जबकि वर्षा का भी कुछ पता नहीं था। वचन 7, विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने आज्ञा मानकर अपने घर को छोड़ दिया और ऐसे स्थान की ओर चल दिया जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। तब उसने स्वेच्छा से अपने एकलौते पुत्र को बलिदान के लिए दे दिया। वचन 8, 10, 17 इस तरह से कहता है, विश्वास के द्वारा मूसा मिस्र में से इस्राएल की संतान को निकाल ले आया। वचन 23 और 23 से 29 तक, विश्वास ही के द्वारा राहाब ने इस्राएलियों के भेदियों को ग्रहण किया और अपने जीवन को बचा लिया। वचन 31 ऐसा कहता है, विश्वास और भी बहुत से न्यायकों का उल्लेख किया गया है। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार डाला। विदेशियों की फौज मतलब जो हमारे विरुद्ध होते हैं, हमारे विरुद्ध कोई संसार का व्यक्ति नहीं है, शैतान है। सो विदेशियों की फौजों को मार भगाया। वचन 33 और 34 इस तरह से स्पष्ट है कि विश्वास के अस्तित्व को कार्य के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विश्वास मसीहियत की आधारशिला है। मसीहियत का मतलब होता है विश्वासी, विश्वास रखने वाला या विश्वास करने वाला एक विश्वासी की आधारशिला है। परमेश्वर में विश्वास और विश्वास दिखाने के बिना हमारे पास उसके पास आने के लिए और कोई स्थान नहीं है। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास करते हैं। अधिकांश लोगों में एक अस्पष्ट असहमतिपूर्ण धारणा है कि परमेश्वर कौन है, परंतु उसके जीवन में उसके लिए आवश्यक श्रद्धा की कमी है। यदि परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान पर उठा लिया जाए, इन लोगों में सच्चे विश्वास की कमी है जो परमेश्वर के साथ एक अनंतकालिक संबंध को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। जो उनसे प्रेम करता है, विश्वास हमें कई बार विफल कर सकता है, परंतु क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है, उसके संतान को दिया गया वरदान है। आप उसके संतान हो, आप परमेश्वर के संतान हो, इसके लिए आपको दिया गया वरदान है। यह वरदान है विश्वास। यह उपहार आप परमेश्वर की संतान हो, इसके लिए आपके लिए दिया गया है। हालेलुया। इसलिए वह परीक्षाओं और परखों के समय में आवश्यक विश्वास को प्रदान करता है। जब आप परखे जाओगे तो विश्वास
को आपको प्रदान करता है। आप परीक्षाओं में पढ़ते हो तो विश्वास को आपके लिए प्रदान करता है कि हम यह प्रमाणित कर सके कि हमारा विश्वास वास्तविक है और इसे तीखा और सामर्थ्य बना सके। इसलिए कि याकूब हमें पवित्र आनंद के ऊपर विचार करने के लिए कहता है, क्योंकि हमारे विश्वास के परखे जाने से धैर्य उत्पन्न होता है। आप समझ रहे हो प्रभु का वचन क्या कहता है याकूब अध्याय 1 आयत 2 और 4 में, क्योंकि हमारे विश्वास से परखे जाने से, हमारे विश्वास के परखे जाने से धैर्य उत्पन्न होता है और यह हमें परिपक्व बनाते हुए उस प्रमाण को प्रकट करता है कि हमारा विश्वास वास्तविक है। प्रभु आप सबको आशीष करे इन सारी बातों के लिए। परमेश्वर आपको भला चंगा रखे। तो मुझे विश्वास है कि आपने विश्वास का जो आज का जो स्टडी है, आज का जो सत्र है, आपने पूरा किया है। आपको अच्छी तरह से इसे समझना है, विश्वास क्या है, विश्वास कहाँ से आता है, विश्वास कौन देता है, विश्वास को द्वारा हम क्या हासिल कर सकते हैं, विश्वास ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने विश्वास के बारे में आज देखी हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ, विश्वास परमेश्वर से दिया हुआ, आप उसके परमेश्वर के पुत्र हो तो आपको दिया हुआ एक उपहार है, एक बख्शीश है। और विश्वास के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। कभी कभी आप परीक्षाओं में पढ़ सकते हो, कभी कभी आपको परमेश्वर परखेगा, लेकिन उसमें आपका विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको उस विश्वास को प्रदान करता है जो परमेश्वर के पास है। हमारा विश्वास अलग है, परमेश्वर का विश्वास अलग है। हमारा विश्वास आधा अधूरा होता है, लेकिन परमेश्वर का जो विश्वास होता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो परिपूर्ण विश्वास होता है। और परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह से मैं पूर्ण हूँ उसी तरह से तुम भी पूर्ण बनो, जिस तरह से मैं पवित्र हूँ उसी तरह से तुम भी पवित्र बनो। तो मुझे विश्वास है कि आपको विश्वास यह विषय को अच्छी तरह से समझ में लाने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर ने आपकी सहायता की। आपने जितना समय इस सत्र को सुनने के लिए, समझने के लिए आप बैठे हो, परमेश्वर आपका मेहनत, परमेश्वर आपका बैठना उठना जानता है। परमेश्वर आपको ताकत दें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, न्याय करने वाले परमेश्वर और पूरे कायनात को, पूरे संसार को बनाने और रचने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का जो हमारा विषय था विश्वास, तो इस पे हमें बोलने के लिए आपने में सहायता की, मदद की और उस आत्मिक बातों को प्रकट किया प्रभु, जो आपके बच्चे सुनने के लिए प्रभु, आपके पुत्र आपकी पुत्रियाँ सुनने के लिए तैयार थे प्रभु। अरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आपके विश्वास में बढ़ने के लिए तू इन्हें सहायता और मदद कर, और विश्वास को कृति में लाने के लिए भी तू इन्हें सहायता और मदद कर, ताकि समझ सकते मेरे परमेश्वर कि मनुष्य का विश्वास और परमेश्वर के विश्वास में क्या अंतर है। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय आपने हमें दिया, हमारे बीच में दिया, सुनने के लिए हमें ताकत दी, और प्रभु कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बीच में नहीं होने दिए, अच्छी तरह से सुनने में दिया। भले हमारा आज का वीडियो कॉलिंग का मीटिंग नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु तेरा वचन रुकने वाला वचन नहीं है, तेरा कार्य रुकने वाला कार्य नहीं है। तेरा कार्य प्रभु हमारे भाई बहन अर्थात तेरे पुत्र पुत्रियों के आत्मिक अंगों में, जैसे कि हृदय है, जैसे कि मस्तिष्क है, मेरे परमेश्वर, भेदा गया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सत्र में तैयार रहने के लिए प्रभु, हमारे भाई और हमारे बहनों के मनों को तैयार कर। धन्यवाद तुझे देते हैं, आगे के समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु। दिन भर संभाला, रात भर संभाल, अच्छी सी नींद दे, और कल के सुंदर सुबह हमें देखने के लिए तू हमें सहायता और मदद कर प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं और ये छोटी प्रार्थना विनती हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, सुनो हृदय से कबूल कर पिता। हम सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करें, प्रभु आपको भला चंगा रखें, और प्रभु आपको रात को अच्छी सी नींद दे। गॉड ब्लेस।